ये कहानी है मेरे एक आम से इंसान की, जो कि 7 साल पहले जिसका एक्सीडेंट हो गया था और आज वो 7 साल बाद कोमा से उठ रहा है। आज मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने चारों तरफ अपना रूम देखा। मेरा रूम भी बदल गया था, ना ही मेरे घर में कोई था। चारों तरफ बिल्कुल एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं जल्दी से उठा और मैं इधर उधर देख ही रहा था। तभी मुझे बाहर से अचानक बहुत भयानक भयानक आवाज़ आने लगी। तभी मैं खड़ा हुआ और इधर उधर घूमने लगा। मुझे मेरा रूम भी काटने के लिए दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये भी कुछ चीख चीख कर कुछ हकीकत बताना चाहता हो। मेरी अभी पूरी तरह आंखें भी नहीं खुली थी और मैं जो देखा, मैं देखने के बाद बहुत पूरी तरह डर गया। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। इसे दूर करने के लिए मैं जैसे ही ऊपर जाने लगा, मुझे बहुत सी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तभी मैं वो जल्दी जल्दी हिम्मत करके ऊपर गया। जाने के बाद मैंने शीशे से देखने की कोशिश की कि बाहर क्या है। मैं इधर से भी झाँका उधर से भी झाँका, लेकिन मुझे कुछ नहीं, एक आम इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ या शायद यही मेरा वहम है। मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे जैसे ही तस्वीर धुंधली साफ हुई, मुझे बाहर कुछ अजीब अजीब सी हरकतें दिखाई देने लगी। मैंने सोचा कि चलो कोई इंसान ही है, मेरी तरह और भी घूम रहे हैं। मगर मैंने देखा कि ये इंसानों पर ही हमला कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया। ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब मेरे लिए नया हो, मानो 7 साल मैं भविष्य से अतीत में आ गया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं जल्दी जल्दी धीरे धीरे हिम्मत करके गया। मैंने सोचा कि मैं जाके किसी से कुछ मांगू, मदद मांगू, किसी से कुछ बोलो ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ। मैंने सोचा कि कुछ पता नहीं, मेरे लिए सब अजीब सा था। ये कार, ये बंगला, ये सब बस स्विमिंग पूल, ये सब मुझे बहुत खटक रहा था। तभी मैं गया, मुझे कुछ लोग इस तरह दिखाई दिए जो कि बहुत बुरी हालत में थे। मैंने इनके पास जाने की कोशिश की, मगर ये तो बहुत बुरी हालत में थे। मैं इनका रंग देख कर बहुत बुरी तरह डर गया। मैंने यहाँ से भागने की सोची कि भाई चलो मैं बाहर जाके सोचता हूँ। और जैसे भागने के लिए मैं भाग आया, एक इंसान आया। मुझे लग रहा था कि ये किसी बीमारी से ग्रसित है, मगर ये तो मुझे काटने के लिए दौड़ रहे थे। मानो कि ये फिर उसे अपनी अपनी तरह बनाना चाहते हो। ये मानो पता नहीं कितने भूखे हो। मैंने जल्दी जल्दी हिम्मत करी और मैं यहाँ से भागा। मैंने अपनी जान बचाई। जान बचाते बचाते मुझे बहुत कुछ चोटें लगी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं कार लेके यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तभी मैं आया और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने इनसे भागने की बात करने की कोशिश की, मगर कोई कुछ नहीं सुन रहा था। तभी मैंने अपनी गाड़ी उठाई और ठान के यहाँ से दूर चलने लगा। मैं अपनी गाड़ी से लेके चल रहा था। मैं गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा हूँ, ये सब मेरा पीछा कर रहे थे और पीछे इनसे बचने के लिए मैं जैसे ही चला तो इन्होंने मुझे और गाड़ी का बहुत नुकसान किया। मानो ये सब मुझे काट रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भागा, मैंने भाग बाहर जैसे देखा, मेरी आंखें मैं चौंक गया कि सभी इस तरह हो रहे हैं। ये एक दूसरे से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। मैं गाड़ी रोकने वाला था, लेकिन मैं मानो चलो बच गया। मैं अब चल रहा हूँ। मैंने जैसे ही देखा कि चलो कुछ लोग हैं, पर ये भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैं जल्दी 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 ड्राइविंग करता हुआ इधर से उधर गया। मैंने सोचा कि चलो रेलवे स्टेशन जाकर अपनी जान बचाऊं, वहाँ से कहीं दूर जाऊं। लेकिन यहाँ से तो आसपास कुछ नहीं था, सब जगह सन्नाटा। और ये ज़ॉम्बीज़, इन ज़ॉम्बीज़ को देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं देखता हूँ क्या होगा, क्या मैं आगे रेलवे स्टेशन तक पहुँच पाऊँगा? अगर हाँ, तो क्या मैं वहाँ पे कुछ देख पाऊँगा? क्या होगा मेरा? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ये और ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे थे। ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक है। इतने मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ। इतने बच्चों, अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटा बटन दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एक वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। चलो, तो रेलवे स्टेशन के पास आने से पहले मैंने सोचा कि कार में थोड़ा तेल डलवा लूँ। और जैसे मैं तेल डलवा रहा था तो मुझे लगा कि अभी भी ये पीछा कर रहे हैं, और मैं जान बचाने के लिए आगे चला कि चलो इतने ये है, इतने में तेल डला लेता हूँ। मगर यहाँ पे भी कोई नहीं था।
मैं गाड़ी जैसे ही रोकने वाला था, इन्होंने फिर से अटैक किया और मेरे कान भी तोड़ दी। तो अब मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे को चोट लग जाती है। अब मैं जैसे बैक रिवर्स चल रहा था तो ये तभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। अब मैंने जल्दी से गाड़ी को घुमाया और यहाँ से भागने लगा। ये अभी भी मेरा बहुत बुरी तरह से पीछा कर रहे थे और इन्होंने मुझे बहुत चोट दे रखी थी। तो मैं अब जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पे आ गया और देखते ही देखते ये भी मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा घुमा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। स्पेस बनाने के बाद भी ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी सी दूर ले जाके छोड़ आता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को टर्न किया, टर्न करते करते मुझे ये आते हुए ही दिख रहे थे। मैंने सोचा कि ये फिर मेरे को और ज़्यादा डैमेज देंगे और शायद कभी मैं इनके जैसा ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने गाड़ी को ट्रेन के आगे लगाया। लेकिन ये ट्रेन से पहले मेरे इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जल्दी से ट्रेन के पास गया और मैं जब गाड़ी से जैसे ही उतरा, इन्होंने मेरी बहुत बुरी तरह अटैक किया और मैं अटैक से बचने के लिए बहुत तेज़ भागा। इतने में अंदर बैठ गया, कैबिन के अंदर बैठ गया और मैंने रेल स्टार्ट की। रेल स्टार्ट होते ही ये अभी भी रेल के अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैंने बहुत जल्दी से रेल को चलाया। ट्रेन के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं था और ये बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहे थे। अटैक करने से मैंने बचने के लिए ट्रेन की स्पीड बढ़ाई और मैंने जैसे ही आगे देखा, आगे कुछ नहीं था, सारी तरफ ये ज़ॉम्बीज़ थे जो कि इंसान के भूखे थे। इनको भूख प्यास में इंसान ही खा रहे थे। और बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को, प्यारे से चैनल को। तो आगे इतने मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, इतने आप भी लाइक करें। चलो, तो अभी ट्रेन के साथ साथ हम लोग भी चल रहे हैं और मैंने अपने जितनी थी फुल स्पीड बढ़ाई और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। जल्दी मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड के साथ साथ मैंने पीछे मुड़ के भी देख रहा था कभी ये हमारा पीछा ना कर रहे हो। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा कॉल की, लेकिन कोई फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहा था। तभी मुझे बीच रास्ते में किसी की कॉल आई, अननोन नंबर था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर एंड गन्स पैसे वगैरह सप्लाई कर रहा हूँ और तुम्हारी चोटों के लिए भी दवाई भेज रहा हूँ। तो मुझे वहीं पर जाना है जहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन है और आगे होने वाला क्या, और वो गन दे के मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो मैंने जल्दी से ट्रेन की स्पीड बढ़ाई तो मैं गिवन लोकेशन पर जाता हूँ और मैंने ट्रेन से उतरते ही मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कॉल करने से मेरे पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। मुझे लगता है कि कोई और चला रहा है इसको, इसलिए मैंने जल्दी से कॉल की और कॉल करते ही मेरे पास हेलीकॉप्टर आ गया। मैं हेलीकॉप्टर में बैठते चलने वाला था और ट्रेन की भी स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है कि ट्रेन में कोई चुपके से बैठा है जो कि मेरे चलने के बाद ट्रेन लेके चला गया। अब देखते हैं कि क्या ट्रेन को मैं इसको पकड़ पाऊँगा या फिर मेरे को वहीं पे जाना है जहाँ की उन्होंने लोकेशन भेजी है। इससे पहले कि मैं ट्रेन के पैसेंजर को पकड़ना था, मुझे लोकेशन आ गई कि मुझे फिर से रेलवे स्टेशन पर जाना है और ट्रेन को रोकना है। ट्रेन को रोकने से पहले मुझे पता चला कि मेरे हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी एम्प्टी होने वाला है, इसलिए मेरे को जल्दी लैंड करना था। लैंडिंग से पहले मैंने देखा कि पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है, कि कोई मेरे शायद पीछा कर रहा हो, लेकिन कोई नहीं था। इससे पहले कि मैं ट्रेन को पकड़ पाता, मेरे को लोकेशन भी मिल गई थी और मेरा फ्यूल भी मतलब तेल ही ख़त्म हो रहा था, जिससे कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता और मेरी डेथ हो जाती। तो मैं चलता हूँ रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे ट्रेन मेरा इंतज़ार कर रही है, और शायद या फिर मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जल्दी जाता हूँ और लैंड एक सेफ जगह ढूंढता हूँ ताकि मैं अच्छे से लैंड कर पाऊँ और मेरे को कोई डैमेज ना मिले। तो मैं आराम से लैंड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इन 3 सेट पे करता हूँ ताकि मैं डैमेज भी ना खाऊँ और बच जाऊँ इन ज़ॉम्बी लोगों से, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे यही दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि ट्रेन आती थी तो मेरे को यहाँ पे उतरना था और मैंने उतर के ट्रेन को भी रोकना था कि मैं देख सकूँ कि इसमें कौन है। लेकिन मेरे से पहले यहाँ पे वही ज़ॉम्बी थे जो पहले थे। तो मैं हेलीकॉप्टर को अच्छे से लैंड कर देता हूँ ताकि
ये ज़ॉम्बी मेरे को पकड़ ना पाए। और मैं ट्रेन को रोकना था तो मैंने मिस कॉल दी ट्रेन के हेल्पलाइन नंबर पे, लेकिन ट्रेन इतनी बहुत दूर जा चुकी थी। तो मैंने जल्दी से ट्रेन को वापस कॉल की और कनेक्ट की थी मैंने ट्रेन अपने फ़ोन से, और मैंने जल्दी से वापस बुलाई और ब्रेक लगाई। तो मेरे को गन दी हुई थी, मैंने गन से एक पिस्टल से शूट किया एक ज़ॉम्बी को, क्योंकि मेरा काम था इन ज़ॉम्बी लोगों को मारना। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने स्नाइपर और AK-47 से शूट किया। तो स्नाइपर से मैंने कुछ एनिमीज को मारा और मुझे ज़ॉम्बी लोगों को उनको मारना था। मैंने जल्दी जल्दी उनको किल किया और यहाँ पे एरिया साफ किया, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेन में कोई नहीं जिसने मेरे को गन और हेलीकॉप्टर दिया, वो और उसकी फैमिली थी, जिन लोगों को मुझे इनसे बचाना है। और उन ट्रेन की एक बोगी में एक लग्जरी कार और बहुत सारा खाना और बहुत सारा पैसा है, जो कि मुझे बाद में जीने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि हेलीकॉप्टर भी मेरे को दे देगा। तो मैंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और एक छत पे यहाँ पे उतरने वाला था, इससे पहले कि मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, क्योंकि इसमें तेल कम था और ये बार बार क्रैश हो रहा है। तो मैंने एक सेफ जगह लैंड किया और मेरे को एक डायनासोर का बच्चा मिल रहा था, क्योंकि इससे भी ज़ॉम्बी आसपास में होते हैं। क्योंकि मेरे को बताया था कि चिट कोड से 2-3 मेरे पास एक व्हीकल है जिससे कि ज़ॉम्बी पास नहीं आते और मर जाते हैं। जैसे ये लोग मेरे को टच करने थे चल रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। मैंने उनको फायर की लेकिन उनसे कुछ भी डैमेज नहीं होता है। तो मेरा कई बार एक्सीडेंट हुआ है और मेरे को और मेरे बाइक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो इससे पहले कि मैं कहीं जाता तो मैंने स्टंट की और मैंने अपनी लाइफ सेव की, और सेव करते 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 मेरी बाइक बहुत ऊंची चली गई और उसके बाद मैं सीधा नीचे गिर गया, और जिसकी वजह से मेरी बाइक और मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो बाइक की तो हालत बहुत ख़राब हो गई, तो बर्स्ट हो गई, जिससे कि मेरे को मैं चला भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से भाग के देखा कि कोई ज़ॉम्बी मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं। मैंने देखा कि कोई आसपास तो नहीं है, वे सभी दूर थे, और मुझे इतना सांस लेने का मौका मिल गया ताकि मैं अपनी चोटों से थोड़ी सी राहत ले सकूं। मैंने आसपास कोई सेफ जगह देखी, मुझे आसपास सामने एक बड़ा गेट दिखाई दिया, जो कि एक जुरासिक पार्क में जा रहा था, जहाँ से मुझे डायनासोर का बच्चा मिला था। मुझे सिर्फ क्या करना था, मुझे सिर्फ उस जुरासिक पार्क में जाना था ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। और मैंने देखा कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान कैसे बटाऊंगा। ज़ॉम्बीज़ बहुत बुरी तरह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बहुत ध्यान से जाना था, लेकिन मैं जैसे ही ध्यान से गया कुछ ज़ॉम्बीज़ ने मुझे देख लिया। फिर मानो कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि वे सभी तुरंत मेरे पर अटैक कर देते हैं, और मैं बचते भी धीरे धीरे मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से बड़े आराम से भाग रहा था, क्योंकि मेरे पैर भी दर्द हो रहे थे। मैं भाग रहा था तभी मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मैंने उनसे बचना था, क्योंकि अगर वे मेरे को खाते तो मैं भी उनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाता, और वो पैसा हेलीकॉप्टर और सब मेरे दूर से दूर चले जाते। मैं यहाँ पे गन का भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ इंजरी थे, मेरे हाथ में कोहनी में और कंधे में चोट थी, जिसकी वजह से मैं गन भी नहीं चला पा रहा था। मैं जल्दी से भागता हूँ और उस जुरासिक पार्क में जाता हूँ। पता नहीं अब क्या होगा, मैं पहुँच पाऊँगा। मैं जल्दी से जाता हूँ। जाते जाते मेरे पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने देखा कि गेट बंद है, मैंने जल्दी से जाके गेट को खोला। ओपन होते ही मैं भागा, और भागते तुरंत मेरे पैर से और खून निकलने लगा और मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे गिर जाऊंगा, इसकी वजह से मैं तुरंत रुक गया था। मैं देखा कि यहाँ पे 20 की संख्या में मेरे ऊपर